और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी कार्यालय में बैठक खत्म हो गई है। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के नेतृत्व में बीजेपी की बैठक के बाद रात्रि भोज में शामिल हुए बीजेपी नेता। बीजेपी कार्यालय में किया गया था रात्रि भोज का आयोजन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के संबोधन में उनके साथ उनके नेतृत्व में बीजेपी की बैठक हो रही थी, जो खत्म हो गई है। बीजेपी कार्यालय में किया गया था रात्रि भोज का आयोजन। बीजेपी कार्यालय में बैठक खत्म। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के नेतृत्व में बीजेपी की बैठक। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं पटना से अस्मित। देखिए, बीजेपी कार्यकर्ताओं की एक बैठक चल रही थी और ये नेतृत्व जो था, ये बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के नेतृत्व में ये बैठक चल रही थी, जो समाप्त हो गई है। अब सब भोज के लिए निकलेंगे, क्या कुछ खबर आ रही है इस पर? फैजान, देखिए, आज सुबह ही राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन पटना पहुंचे थे और पटना जब वो पहुंचे तो एक रोड शो हुआ और शाम 7:30 बजे से ये बैठक शुरू हुई थी, जिस बैठक में बिहार बीजेपी के विधायक, एमएलसी, एमपी और जो कार्यकर्ता हैं वो उस बैठक में शामिल हुए, जिसका नेतृत्व खुद नितिन नवीन ने किया। बैठक लगभग 1 घंटा चली और इस बैठक के बाद नितिन नवीन और जो तमाम बिहार बीजेपी के बड़े चेहरे हैं, यहीं पर पार्टी कार्यालय, जो बीजेपी का दफ्तर है पटना में, यहीं पर भोज का आयोजन किया गया था। रात्रि भोज के बाद सभी नेता पार्टी कार्यालय से फिलहाल निकल चुके हैं, लेकिन एक बड़ी खबर यह है कि बैठक के अंदर नितिन नवीन ने एक बड़े स्पष्ट शब्द कहे हैं। उन्होंने कहा है कि 2025 में एनडीए ने जिस तरह का प्रचंड जीत हासिल किया है, अब 2030 में एनडीए को लेकर भी बातचीत हुई, लेकिन बीजेपी कैसे अपने संगठन को मजबूत करके अपनी सरकार कैसे बना पाए, इस पर बहुत फोकस होगा। और सबसे बड़ी बात यह भी रही इसमें कि नितिन नवीन ने कहा है कि इस बार बीजेपी लगभग बिहार में 1 लाख युवाओं को जोड़ना चाहेगी। जो युवा इस बार बड़ी संख्या में जुड़े बीजेपी के साथ, और बीजेपी इस पर फोकस करेगी कि बिहार के युवा कितना जुड़ पाते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, और युवाओं को लेकर के आगे बढ़ेगी। ये नितिन नवीन ने अपने इस बैठक के अंदर सभी विधायक, एमपी और एमएलसी जितने लोग अंदर शामिल थे, उन सबको जो बातचीत है उस बैठक में वो करते हुए कहा है। नितिन नवीन के साथ दोनों डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से लेकर के तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो इसमें शामिल हुए हैं। बैठक खत्म हो गई है, लेकिन जो अंदर की खबर यह है कि नितिन नवीन ने कहा है कि 2030 में जब बिहार का विधानसभा चुनाव होगा, उस समय ये फोकस करना है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपने दम पर, अपने बलबूते कैसे सरकार बना पाए, कितना ज्यादा और सीट जीत कराए, बहुमत को कैसे बिहार विधानसभा का छू पाए, इस पर बहुत फोकस होगा। तो 5 सालों में बीजेपी बहुत कुछ करेगी बिहार के लिए, और खास तौर पे जो युवा हैं, युवा चेहरे हैं, उनको जोड़ा जाएगा। 1 लाख युवाओं को जोड़ने का टारगेट नितिन नवीन ने दिया है कि बिहार में बीजेपी युवाओं पे फोकस करेगी। चूंकि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी युवा नेतृत्व इस बार कर रहा है, नितिन नवीन खुद युवा है, तो युवाओं पर फोकस इस बार बीजेपी करने वाली है। फैजान जी बिल्कुल, देखिए 2030 की बात कर रहे हैं और वहां पर युवाओं पर भी फोकस हो रहा है। तो तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखने वाली बात होगी कि क्या होता है 2030 में। धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।